क्या मैं फॉरेन कंट्री में पढ़ पाऊंगा या पढ़ पाऊंगी? किस कंट्री में पढ़ने के लिए मैं बाहर जाऊंगी? क्या मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बाहर ही पढ़ के और वहीं कोई जॉब भी ले लूं, वहां सेटल हो जाऊं? ऐसे सवाल साल के इस समय में बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के दिमाग में आते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब 10th और 12th के रिजल्ट्स आउट होते हैं और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को आगे क्या पढ़ाएं। और आजकल के बच्चों के दिमाग में बाहर फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है। बाहर जाके पढ़ने से या फॉरेन कंट्री में पढ़ने से स्टूडेंट्स को या बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है और उनके जॉब प्रोफाइल में चार चांद लग जाते हैं। क्योंकि आज के समय में एमएनसीज में या फिर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के लिए अगर आपने फॉरेन कंट्री से पढ़ाई करी हुई है तो वो एक सिल्वर लाइनिंग की तरह आपके जीवन में काम करता है। आपका रिज्यूमे औरों के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और तो और फॉरेन कंट्री में एजुकेशन लेने से आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। आपको आगे जाके जो स्कोप होता है आपके प्रोफेशन में, आपकी जॉब में, वो काफी बढ़ जाता है। और जब आपका करियर प्रोफाइल या फिर आपका प्रोफेशनल प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको आपके जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो आप में से भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को फॉरेन एजुकेशन दिलवाना चाहते होंगे और उनके दिमाग में ये सब सवाल घूम रहे होंगे कि क्या अपने बच्चे को बाहर भेज के पढ़वाना हमारे लिए सही है या गलत? क्या उनका फ्यूचर आगे बाहर पढ़ने से और ब्राइट होगा या वो उनके लिए गलत साबित होगा? However, the chance of getting an opportunity to go abroad and study is not that easy जितना हमें लगता है. So all these questions which hover around the minds of students and parents are not wrong. उसी के solution के लिए मैं ये वीडियो आज लेकर आई हूँ. Actually, yesterday I got a consultation where the mother was asking, मेरी बेटी बाहर पढ़ना चाहती है, क्या वो उसके लिए सही है या नहीं? फिर उसने वो कंट्री भी कंफर्म किया मुझसे कि किस कंट्री या किस डायरेक्शन में जाके वो पढ़ेगी, वो किस फील्ड में या किस स्ट्रीम में सक्सेसफुल होगी। मेरी अल्पमति से मैं जितना उनको गाइड कर पाई मैंने करा। आई होप कि वो बच्ची आगे जाके फ्यूचर में सक्सेसफुल हो। इफ यू ऑल्सो ड्रीम टू गो अब्रॉड एंड स्टडी एंड देन फर्दर डू अ जॉब देयर और गेट सेटल्ड देयर, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये आप ही का चैनल है। वहां पे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल को सिलेक्ट कर दें, जिससे जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल या प्लैनेटरी वो कॉम्बिनेशंस जो कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में हैं तो आपकी पढ़ाई फॉरेन लैंड में होगी या आप फॉरेन लैंड में पढ़ने के बाद सेटल भी हो सकते हैं। अगर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ने के लिए, वो क्या रिजल्ट लाएगा? अगर आप परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? सो आई वेलकम यू ऑल टू परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी। आई एम रीना शर्मा एंड आई विल टेल यू सर्टेन योगाज, सर्टेन कॉम्बिनेशंस, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस प्रेजेंट इन योर हॉरोस्कोप, जिससे आप ये फिगर आउट कर पाएंगे कि आपको बाहर जाके पढ़ना चाहिए या नहीं। और ये सारे के सारे योगाज या कॉम्बिनेशंस एस्ट्रोलॉजी की क्लासिकल किताबों से लिए गए हैं, क्लासिकल स्क्रिप्चर्स और बुक्स से लिए गए हैं। नथिंग इज देयर दैट आई हैव मेड। मैंने कोई योगा नहीं बनाया, मैंने कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया। ये सब गिवन है जो क्लासिकल हमारी बुक्स हैं ज्योतिष की, उनमें। और सारे के सारे योगाज लाना एक ही वीडियो में बहुत मुश्किल हो जाता। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू ऑफ देम। सबसे पहले समझते हैं आपकी जन्म पत्रिका के या आपकी कुंडली के ऐसे कौन से भाव हैं जो आपकी फॉरेन एजुकेशन को दर्शाते हैं। देखिए, सबसे पहला भाव तो असेंडेंट ही होगा, यानी कि हमारा लग्न, हमारा फर्स्ट हाउस। उसको तो हमें हर जगह और हर कीमत पे इंपॉर्टेंस देनी ही देनी है। फिर हम आते हैं सेकेंड हाउस पे। सेकेंड हाउस है हमारी प्राइमरी एजुकेशन, जो कि हमारे बचपन में एज अ प्ले स्कूल हमने लिया होता है, नर्सरी केजी या फिर whatever our mother teaches us at home, उसको हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। फिर चौथे घर की बात करूं तो फोर्थ हाउस सेकेंडरी एजुकेशन को दर्शाता है। सेकेंडरी एजुकेशन इज व्हेन यू गो टू स्कूल। आप फर्स्ट से लेके 10th 11th तक जो पढ़ते हैं वो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है। व्हेन यू थिंक ऑफ सम हायर एजुकेशन
और प्रोफेशनल एजुकेशन दैट इज सीन फ्रॉम योर 5th हाउस, आप उस घर को कंसिडर करते हैं और उसके डिस्पोजिटर को, मतलब कि 5th लॉर्ड कौन है, सिमिलरली 2nd लॉर्ड और 4th लॉर्ड को भी। तो 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस शोज यू लॉन्ग ट्रैवल्स, मतलब आप बाहर जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, आपको लंबी जर्नी करनी पड़ेगी या नहीं, कौन से प्लैनेट की महादशा अंतरदशा चल रही है इस समय आपकी पत्रिका में। फिर 9th हाउस के डिस्पोजिटर की भी कंडीशन देखनी होगी, क्योंकि 9th हाउस आपको दिखाता है और ज्यादा हायर एजुकेशन, समथिंग लाइक PhD, समथिंग विच कैन लीड टू अ प्रोफेशनल सक्सेस। देन 12th हाउस, 12th हाउस इज फॉरेन लैंड। फॉरेन लैंड में आपका घर होगा या नहीं, क्या आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करेंगे। सो ये सब भावों को और उनमें बैठे प्लैनेट्स को हमें कंसिडर करना होता है, और हम देखते हैं कि कितने मेलेफिक और बेनिफिक इम्पैक्ट्स या दृष्टियां इन घरों पे पड़ रही हैं। इनके साथ कौन कौन से प्लैनेट्स का संबंध बन रहा है, उन प्लैनेट्स के नक्षत्र कौन हैं, तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ इसकी स्टडी होती है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजना है तो अपने नियर बाय, अपने नेबरहुड में जो भी जेन्युइन अच्छे एस्ट्रोलॉजर हों, उनको एक बार जन्म पत्रिका जरूर दिखा दें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कैन रियली हेल्प यू टेक अ वेरी मेजर डिसीजन ऑफ योर चाइल्ड्स लाइफ। फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस लॉर्ड यानी कि चौथे भाव के जो स्वामी ग्रह हैं, उनका 3rd हाउस में या 9th हाउस में जाना क्लियरली दर्शाता है कि आप फॉरेन लैंड में जाएंगे। मरकरी यानी कि बुध, द नेचुरल कारका ऑफ एजुकेशन, अगर वो 4th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट होके यानी कि युति बना के 3rd हाउस में या 9th हाउस में चले जाते हैं, तो भी उस बच्चे की फॉरेन एजुकेशन होगी, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2nd हाउस लॉर्ड with the lord of house of settlement abroad, which can be 12th lord, which can be 9th lord, अगर इनके साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है तो फॉरेन सेटलमेंट है, फॉरेन में पढ़ाई करने के बाद। सो ये भी दर्शाता है कि फॉरेन एजुकेशन आपके लिए कारगर होगी। अगर 12th हाउस लॉर्ड किसी भी तरीके का संबंध बनाता है 5th हाउस लॉर्ड के साथ, तो भी आपका फॉरेन सेटलमेंट और आपकी पढ़ाई, हायर स्टडीज अब्रॉड में है। यहाँ पे मैं 10th लॉर्ड को भी लेना चाहूंगी, क्योंकि अगर किसी भी तरीके का 10th लॉर्ड के साथ संबंध बन जाता है 5th लॉर्ड का, तो भी हम देखते हैं कि करियर के लिए उस एजुकेशन को वो यूज करेगा और बाहर के कंट्री में या बाहर के लैंड में अपने नेटिव लैंड से दूर सेटल होगा। प्लेसमेंट ऑफ 9th हाउस लॉर्ड इन द 12th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फॉरेन सेटलमेंट। अगर 12th हाउस राहु केतु एक्सेस में आ रहा है किसी भी तरीके से, from the moon sign and from your ascendant or lagna, then also foreign settlement is very much possible और वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। राहु का इन्वॉल्वमेंट हम डेफिनेटली देखते हैं, जरूर देखते हैं। अगर महादशा अंतरदशा इन 3-4 प्लैनेट्स की चल रही है तो फॉरेन सेटलमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर और भी कॉम्बिनेशंस आपकी जन्म पत्रिका में प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राहु की दशा चल रही है या महादशा अंतरदशा, केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है, शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि शनि वो नेचुरल कारका ऑफ प्रोफेशन है, तो उनको भी हम कंसिडर करेंगे। आपके बच्चे को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कॉमर्स ले या साइंस ले, किस फील्ड में आगे बढ़े, किस फील्ड में वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल होगा, ये तक आप ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से पता कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड गाइडिंग टूल, प्लीज यूज एस्ट्रोलॉजी फॉर दिस। लेकिन आपको ये चीज टाइम रहते करनी होगी, थोड़ा पहले करनी होगी। अगर आपने डिसीजन ले लिया और आपका बच्चा ऑलरेडी बाहर चला गया, उसके बाद आप ज्योतिषी से पूछने आएंगे तो उसका कोई खास आपको फायदा होगा नहीं। सो माई रिक्वेस्ट एंड माई सजेशन टू ऑल द पेरेंट्स इज कि कोई भी कदम उठाने से पहले आप अपने बच्चे की कुंडली या आपकी अपनी, अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं या बाहर सेटल होना चाहते हैं, तो किसी अच्छे जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखा दें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, क्योंकि ये समय बिल्कुल राइट है इस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। और अगर ऐसा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, दिस इज योर ओन चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, इसको प्रमोट करें, जितना हो सके मुझे मोटिवेट करें, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर सच कंटेंट टू यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। नमस्कार।